अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद गनी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़िया कार शाकिर सोलंकी। गुज़िश्ता दिनों आपकी तवील मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, तो मौलाना साहब ने क्या बड़ी खबर दी है आज़ादी मार्च के हवाले से? देखिए, मौलाना ने सबसे बड़ी खबर ये दी कि वो 27 को इस्लामाबाद नहीं आ रहे, वो 31 को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। मौलाना का ये कहना था कि 27 को हमारे जो दूर दराज इलाकों के जो काफिले हैं, यानी कोयटा, त्राल, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह जो इस्लामाबाद से बहुत दूर हैं इलाके, तमाम काफिलों को पहुंचना है 31 को इस्लामाबाद। और दूसरी मौलाना ने खबर यह दी कि मौलाना इस्लामाबाद तो आएंगे आज़ादी मार्च लेकर, लेकिन वो बहुत लंबे अरसे तक धरना नहीं देंगे। एक जिस तरह इमरान खान ने धरना दिया था 126 दिन का, इस तरह का मौलाना से मैंने खुद सवाल किया। मौलाना ने कहा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपका मतलब ये है कि 120-126 दिन का सीन नहीं है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है हमारा, क्योंकि मैं अपने वर्कर को एक जगह पे बिठाकर थकाना नहीं चाह रहा। शाकिर सोलंकी साहब, क्या वजह है कि मौलाना फजल रहमान सखर से खुद निकल रहे हैं? वो इसलिए सखर से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में हुकूमतें हैं PTI की। सखर से निकलेगा तो गिरफ्तार नहीं होगा, सिंध गवर्नमेंट उल्टा फैसिलिटेट करेगी मौलाना को। अब मौलाना की ख्वाहिश है कि मैं निकलूं तो मेरे साथ क्राउड बड़ा हो, जुलूस बड़ा हो, बहुत बड़ा काफिला हो मेरे साथ, वो सिंध से ही मिलेगा उनको। तो ये हिकमत अमली है मौलाना की, सिंध से काफिला बड़ा मिलेगा, गिरफ्तारी का इम्कान नहीं है। जब गिरफ्तार नहीं होगा तो मौलाना सिंध से सखर से निकलेगा, तो सिंध पंजाब के बॉर्डर तक जब आएगा तो ये 3 घंटे का वैसे सफ़र है, 3.5 का, लेकिन जुलूस को इसको 8-10 घंटे लग सकते हैं, 12 घंटे भी लग सकते हैं। शाकिर सोलंकी साहब, आपने मौलाना से ये भी सवाल ज़रूर किया होगा कि आपके पीछे किसी का हाथ है, तो मौलाना के उस वक्त रिएक्शन क्या थे? ये मुझे आप बड़े समझदार आदमी लग रहे हैं, वाकई मैंने सवाल किया था, ये सवाल मैंने पूछा था। मैंने कहा मौलाना आजकल इशारे की बातें चल रही हैं, मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, सियासत में भी डिस्कस हो रहा है कि मौलाना को शायद कोई इशारा है कहीं से। तो मौलाना का एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त थे, उस वक्त देखने वाले थे। मौलाना को टीवी चैनल्स ने उठाया है। इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर कुव्वतों की मर्जी के बगैर कवरेज दे सकते हैं मौलाना को? नहीं दे सकते। वो मौलाना उनकी पसंदीदा शख्सियत भी नहीं है, मौलाना को बिल्कुल वो इग्नोर कर रहे होते हैं, सीधी सी बात है। तो इतनी कवरेज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि टीवी चैनल्स को कहा गया है कि भैया मौलाना को उठाओ चुको। तो अगर टीवी चैनल्स को कहा गया है कि मौलाना को कवरेज भरपूर देनी है, तो मौलाना को इशारा ही होगा ना फिर। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अपने मेज़बान साजिद गनी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।